आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज दैट सम वर्क्स हैव बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल आर कंटिन्यूइंग। ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि कुछ काम पास्ट में शुरू हो चुके हों और अभी तक जारी हों। उर्दू में पहचान है, उर्दू की फ़िक्रों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है, या फिर जिसमें वक्त का ज़िक्र हो तो उस किस्म के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस प्लस फॉर। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ही, शी, इट सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ सिंस, इट इज़ यूज फॉर एग्जिट टाइम एंड पीरियड। सिंस का इस्तेमाल एग्जिट टाइम और पीरियड के दौरान किया जाता है, जहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर वक्त और वक्त के दौरानिया का पता होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेशिया 10 o'clock 9 o'clock, यानी 9 बजे 10 बजे। संडे मंडे जैसे दिनों के नाम हो गए, और जनवरी फरवरी मार्च जैसे कि महीनों के नाम हो गए। 1947 1945 1875 साल के नाम हो गए। मॉर्निंग, यस्टरडे, आफ्टरनून, मिडनाइट, नाइट, ईटीसी। इस किस्म के वर्ड्स के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ फॉर। फॉर का इस्तेमाल हम उन जुमलों में करते हैं जहां पर हमें एग्जिट टाइम और पीरियड का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2 hours 2 घंटे से, फॉर 2 minutes 2 मिनट से, फॉर 3 weeks 3 हफ्ते से, फॉर 5 months 5 महीने से, फॉर 6 years 6 साल से। अभी हमें पता नहीं कि कौन से 2 घंटे, कौन से 2 मिनट और कौन से 3 हफ्ते, कौन से 5 महीने और कौन से 6 साल। यहाँ पर हमें एग्ज़िट टाइम का पता नहीं होता। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमें एग्ज़िट टाइम, वक्त और वक्त के दौरानिया का ख़ास पता नहीं होता, वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ बीन, हैव बीन है, प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब जिसे हम आईएनजी फॉर्म वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अभी देखें यहाँ पर मॉर्निंग इस्तेमाल किया गया है, तो मॉर्निंग के साथ साथ हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। पता नहीं है कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे या फिर रात के 2 घंटे। एग्जिट टाइम पता नहीं है, तो इसीलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। He has been writing a letter, वो एक खत लिखता रहा है। He has been writing since night, वो रात से लिख रहा है। He has been writing for 2 hours, वो 2 घंटे से लिख रहा है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसीलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमले। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़, हैव हैं, प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ और हैव हैं, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम हैज़ बीन और हैव बीन के साथ इस्तेमाल शुदा जो बीन होता है वो हम नॉट के बाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे फार्मूले में दिखाया गया है। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ और हैव हैं, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया नॉट को, उसके बाद प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड वी यूज टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, मैं नहीं खेलता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने हैव बीन के दरमियान में हमने नॉट को इस्तेमाल किया, यानी हैव को अलग कर किया है हमने और बीन को अलग किया है, और बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, जैसे फार्मूले में दिखाया गया है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। He has not been writing a letter, वो खत नहीं लिखता रहा है। He has not been writing since night, वो रात से नहीं लिख रहा है।
ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमलों को कहते हैं। फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ हैव हैं, सब्जेक्ट प्लस बीन। यहाँ पर भी हम बीन को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद इस्तेमाल किया था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट का हैज़ हैव पहला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे। प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम एंड द एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव वी बीन प्लेइंग, क्या हम खेलते रहे हैं। देखिए हमने हैव के बाद वी जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया है, यानी हैव बीन को अलग करके इनके दरमियान में बीच में हमने सब्जेक्ट यानी कि वी का इस्तेमाल किया। हैव वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से खेल रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक खत लिखती रही है। हैज़ शी बीन राइटिंग सिंस नाइट, क्या वो रात से लिख रही है। हैज़ शी बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से लिख रही है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी पूछा जाए और साथ साथ इनकार भी किया जाए। फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ हैव है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब यहाँ पर क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है, और फिर हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद नॉट को भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। फिर उसके बाद नॉट के बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे। प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एट द एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, क्या वो नहीं खेलते रहे हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक खत नहीं लिखती रही है। हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक खत नहीं लिखता रहा है। हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग सिंस नाइट, क्या वो रात से नहीं लिख रहा है। हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा है।